इतने प्रेम से शिव जी की प्रसादी ले रहे हो, बहुत बहुत अच्छा लग रहा। कल तो गेट के बाहर से लाइन लगी, इतनी लाइन लगी, और पूरी मर्यादा में। जब जिसका नंबर आ रहा है, आज तो और भी कुछ व्यंजन नए बने हैं, पर अभी बता दूंगा तो मुंह में पानी आएगा, इसलिए भी बताना नहीं। और 4 बजे से पहले मिलने वाला भी नहीं है, जब तक आरती नहीं होगी तब तक मिलने वाला भी नहीं है। तो जैसे यहां भंडारा चल रहा है, ऐसे काशी नगरी में भी भोलेनाथ ने एक भंडारा चला रखा है, मोक्ष का भंडारा, मुक्ति का भंडारा। और भंडारे में कोई भी आए, कैसा भी आए, स्नान किया है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, माला जपता है कि नहीं, भगवान का भजन कर, कोई मतलब नहीं, कोई भी आए ले जाओ। भोलेनाथ मोक्ष का भंडारा कर रहे। यहां तक कि मरने के बाद काशीपुरी में किसी की अस्थियां भी प्रवाहित कर दी जाए ना, तो वह भी भगवान शंकर के धाम को चला जाता है। बड़ी महिमा है काशीपुरी। नारद जी ने काशी में जाकर विश्वनाथ जी का दर्शन किया, और विश्वनाथ जी का दर्शन करते ही मन को परम विश्राम में लगा। विश्वंभर हैं भोलेनाथ, विश्व को शांति देने वाले, विश्व को विश्राम करने वाले। देखो, भगवान शंकर के 3 रूप हैं। एक तो शिव रूप है जो निराकार ब्रह्म है, एक महेश्वर रूप है, और एक रुद्र रूप है। ये भगवान शिव के 3 रूप हैं। और तीनों रहते कहां हैं? रुद्र कैलाश पर रहते हैं, महेश्वर हर जगह मौजूद हैं, हर सर्वत्र कंकर कंकर में विद्यमान हैं, जिनको हम शंकर कहते हैं। और शिव साक्षात वह काशी में निवास करते हैं। ये काशी भगवान शंकर का, शिव जी का अपना खुद का धाम है। इसलिए जब दुनिया का प्रलय होता है ना, तो काशी का प्रलय नहीं होता। काशीपुरी को भगवान शंकर अपने त्रिशूल के ऊपर उठा करके रखते हैं, इसलिए जगत का प्रलय हो जाता है, काशी का नहीं। बड़ी अद्भुत नगरी है काशी। और अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने काशी नगरी का तो काया ही पलट दिया। जाकर आप देखो, जब से कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ क्या मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वहीं से सीधे गंगा मैया का दर्शन होता है। भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है भारत को, जो भारत के योग्य था, सदियों से जिसकी तलाश थी, जिसने सनातन धर्म का कितना गौरव बढ़ा दिया साहब। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं में भी माननीय जी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। राजनीति में आने से पूर्व कितनी तपस्या की है उस व्यक्तित्व ने। केदारनाथ में, हिमालय के गुफाओं में, पर्वत कंदराओं में बहुत तप किया है साहब। इतना जो प्रभाव है, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, जब माननीय मोदी साहब वहां गए, ये मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, गलत अर्थ न करना। जब देश के गौरव की बात है तो उसकी चर्चा करनी ही चाहिए।
जब हमारे मोदी साहब वहां गए और इतनी भीड़ लाखों की इंग्लैंड में, लंदन में, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इतने वर्ष से राजनीति कर रहा हूं, हमारे देश में इतनी भीड़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी, आज तो कमाल हो गया। भारत का एक व्यक्ति यहां आया और लाखों लोग उसको देखने के लिए, सुनने के लिए। ये क्या कारण है? भोलेनाथ का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा। इसलिए उन्होंने काशी में भी और महाकाल नगरी में भी देखो क्या सुंदर कॉरिडोर बनाया, और जगह जगह। अब तो हमारे वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर का वो नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो काशी नगरी अद्भुत है साहब, बहुत प्यारी नगरी। नारद जी वहां गए और विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया, मन को विश्राम मिला। वहीं मिल गए शिव जी के वो दोनों गण जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। वह दोनों आकर के नारद जी के चरणों में रोने लगे कि भगवान, मैं तो भोलेनाथ के आज्ञा का पालन कर रहा था और आपने मुझे भी श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि देखो, अब श्राप दे दिया वो झूठा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूं कि आप असुर तो बनोगे, लेकिन बड़े भयानक असुर बनोगे। आपको मारने के लिए स्वयं साक्षात हरि को धरती पर अवतार लेना होगा, तब आप दोनों का उद्धार होगा और आप लोग धन्य धन्य हो जाओगे। दोनों बड़े खुश हुए और फिर नारद जी आते हैं ब्रह्मा जी के पास और पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम किया कि हे पितामह, मैंने सारे शिव तीर्थों में भ्रमण कर तो लिया, लेकिन अभी तक मेरे मन की प्यास बुझी नहीं। मुझे आपसे शिव तत्व के विषय में जानना है। सृष्टि काल के पूर्व वह परात्पर ब्रह्म शिव किस रूप में स्थित होते हैं और जगत का सर्जन करने के लिए कैसी लीला करते हैं, और जब जगत की सृष्टि हो जाती है तो क्या क्या लीलाएं करते हैं भगवान, मुझे वह भी कथा कृपा करके बताइए। और जिस पराम्बा भगवती का आश्रय लेकर जगत का सर्जन करते हैं, उस महाशक्ति के विषय में भी हे पितामह मुझे जानना। नारद जी की बात सुनकर के पितामह ब्रह्मा बड़े खुश हुए। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मन् साधु पुष्टोऽहं त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपं अद्भुतं च परेणनः। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्व मनर्कग्रहतारकम्। हे पुत्र नारद सुनो, जब महाप्रलय काल आता है, देखो एक होता है प्रलय और एक होता है महाप्रलय। चारों युगों के बाद फिर से सतयुग द्वापर त्रेता, ये जो क्रम है वो आता रहता है, लेकिन महाप्रलय आता है जब ब्रह्मा भी चले जाते हैं। हर कल्प में देखो प्रलय आता है। अब ये कल्प क्या है, ध्यान से सुनो और समझो। थोड़ा हल्ला गुल्ला बीच में कम किया करो माताओं,
मेरे कान इतने तेज है ना कि आप पीछे भी बोलती हो तो यहां तक सुनाई देता है। आगे भी माइक लगा है और कान में भी लगा है मेरे यहाँ, इसलिए पीछे वाली भी जो बोलती हैं सब सुनाई देता है मुझे। थोड़ा हल्ला गुल्ला शांत। महाप्रलय काल किसको कहते हैं? जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेतायुग की आयु और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। तो ये चारों युग जब बीतते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। चारों युग बीत जाने को क्या कहते हैं? एक चतुर्युगी। ऐसे 71 बार जब ये बीतते हैं, 71 चतुर्युगी, उसको कहते हैं एक मनवंतर। गणित लगाते जाओ, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर। अच्छा, मनवंतर में मनु चेंज हो जाते हैं, मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं, मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, और हर मनवंतर में परमात्मा का कहीं न कहीं कोई अवतार होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तो उसको कहते हैं एक कल्प। एक कल्प का ब्रह्मा जी का दिन होता है, और फिर ब्रह्मा जी सोते हैं, तब एक कल्प की रात्रि होती है। अच्छा, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो सारा कुछ समेट लेते हैं, उसको कहते हैं प्रलय। हर कल्प में प्रलय आता है और हर कल्प में वापस सृष्टि भी होती है। जब ब्रह्मा जी सोने लगते हैं, जैसे हम लोग रात्रि सोने लग जाएं तो घर में सब ताला वाला लॉक कर देते हैं ना, बाहर का गेट वेट बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। ब्रह्मा जी भी जब सोने लग जाते हैं तो ये सारा प्रपंच वापस समेट लेते हैं और सुबह उठते ही फिर से शुरू। हम लोग भी तो यही करते हैं, सोते हैं तो हमारे सोने के साथ ही ये सारी दुनिया भी खत्म हो जाती है। अब सो जाते हो तो दुनिया कहाँ रहती है? जैसे ही आप गहरी निद्रा में जाते हो कुछ भी नहीं पता चलता है, आपका भी नहीं पता होता है, लेकिन जैसे ही जागते हो फिर से दुनिया का सर्जन हो जाता है। जो काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। उठते ही वही टेंशन, वही परेशानियां, वही लड़ाई झगड़े, वही दुनियादारी फिर से शुरू हो जाती है। और जब सो जाते हो तो सारा प्रपंच शांत हो जाता है। मानव भी रोज सर्जन करता है और रोज विसर्जन कर रहा होता है। परमात्मा भी, ब्रह्मा भी हर कल्प में सर्जन करते हैं और हर कल्प में विसर्जन करते हैं। उसको कहते हैं प्रलय। अब महाप्रलय क्या है? महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। 100 साल जब ब्रह्मा जीते हैं तो ब्रह्मा की भी डेथ होती है, और ब्रह्मा जी गए तो महाप्रलय आ जाता है, तब कुछ भी नहीं होता है। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, चारों तरफ घना अंधेरा होता है। बिजली न थी, न चांद था, न सूरज, न तारे, कुछ भी नहीं बचते हैं। न आकाश, न वायु, न तेज, न जल, न पृथ्वी।
पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल वायु में विलीन हो जाता है, वायु अग्नि में विलीन हो जाता है और अग्नि आकाश में विलीन हो जाती है। ये पांचों तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, सारा कुछ खत्म हो जाता है और आकाश भी जिससे निकला है वहां आ जाता है। जैसे सृष्टि होती है ना, उसी क्रम से महाप्रलय भी आता है। बड़े विस्तार से वर्णन किया गया, लेकिन समय अभाव इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। तो महाप्रलय काल आता है, तब कुछ भी न होता, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म। उस ब्रह्म का नाम आप जो भी देना चाहो, कोई नाम नहीं है उनका। अब नाम कोई न होगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। ब्रह्म कह लो, शिव कह लो, नारायण कह लो, जो भी नाम आपको रखना हो, केवल वो और कुछ भी नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर वह ब्रह्म अनेक होने की चेष्टा करते हैं। एको हम बहुश्यामः, बहुत होने का संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते ही दुनिया का सर्जन हो जाता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। मुस्लिम धर्म में तो ऐसा कहते हैं कि हमारे भगवान ने 6 दिन में दुनिया को बनाया। कितने दिन में? 6 दिन में। इतनी मेहनत किया, दिन रात मेहनत करते करते 6 दिन लगे, तब जाकर दुनिया बनी। इसलिए 7वें दिन वो सोता है। ये जुम्मा क्या है? उनका भगवान सो रहा होता है, वही तो जुम्मा है। इसलिए उस दिन कोई भी मुसलमान काम नहीं करते हैं। शुक्रवार के दिन बोले जब हमारे भगवान ही सो रहे हैं तो फिर हम क्यों काम करें, इसलिए जुम्मा मनाया जाता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है नहीं, संकल्प किया और सृष्टि हुई, कोई टाइम नहीं लगा। पुरुष प्रकृति 2, प्रकृति के भीतर हलचल शुरू हुआ। देखो, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों में जब तक साम्य अवस्था रहती है तब तक सर्जन नहीं होता है। तीनों में जरा हलचल हुआ, विषम परिस्थिति में आए तो इन्हीं का रूपांतरण हो जाता है 3 महत्तत्व। और महत्तत्व से ही 3 अहंकार, राजस, तामस और सात्विक। ये महत्तत्व क्या है, इसको भी समझो जरा। जैसे हम सोकर उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमको कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। कभी कभी आपको ऐसा पता चलता है, जैसे ही आप सोकर उठो 1-2 सेकंड के लिए ऐसा होता है, आपको कुछ पता नहीं होता है कहाँ, कमरे में है, क्या है। 1-2 सेकंड के बाद में होश आता है। उस वक्त की अवस्था का नाम है महत्तत्व। उस महत्तत्व से 3 अहंकार होते हैं। अहंकार का मतलब है अहमपना। जब आप अपने को जान जाते, अच्छा ये मैं हूं, अहम, वो अहंकार, वो अभिमान वाला अहंकार नहीं। हाँ, राजस, सात्विक और तामस, इन तीनों अहंकारों से ही आकाश, वायु, तेज, अग्नि और जल, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व होते हैं, 5 महाभूत। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और फिर 10 इंद्रियों के 10 देवता। कितने हो गए? 20। और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हुए? 24। 24 तत्वों वाला एक दिव्य विराट पुरुष खड़ा हुआ ब्रह्मांड के अंदर।
लेकिन वो एक्टिव नहीं था, हलचल नहीं कर रहा था। तब खुद भगवान प्राण नाम का 25वां तत्व बन करके जब प्रवेश करते हैं, तब वो विराट पुरुष जल से बाहर आता है। बोलिए विराट नारायण भगवान की। वही विराट नारायण ब्रह्मांड है। जैसे हमारा शरीर है ना, ठीक ऐसा ही ब्रह्मांड भी है। इसको पिंड कहते हैं और वो ब्रह्मांड है। जैसे हमारे भीतर प्राण है, ऐसे वहां भी प्राण है। ठीक ब्रह्मांड जैसी सृष्टि हमारे शरीर की भी है। इस शरीर से भी प्राण निकल जाए तो शरीर कहां एक्टिव रहता है। ब्रह्मांड से भी परमात्मा निकल जाते हैं तो ब्रह्मांड भी अचेतन हो जाता है। उसी विराट का पुरुष सूक्त में बड़ा प्यारा वर्णन आया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्कृत्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष ये वेत्तगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेन तिरोहति। उसी विराट का वर्णन पुरुष सूक्त में। अब उसको जो भी आप नाम दो, शिव कहो, हिरण्यगर्भ कहो, ब्रह्मा कहो, जो भी कहो। बाद में उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया और शिव और शक्ति दोनों ने विचार किया कि भी हम लोग तो काशी में रहेंगे और आनंद लेंगे, मुक्ति का भंडारा लगा करके वहां बैठेंगे। ये दुनिया का सर्जन वर्जन करना ये अपना काम नहीं है। तो बोले इस काम के लिए किसी और को प्रकट कर दीजिए। तब अपने बाम अंग के 10वें भाग पर शिव ने अमृत का छिड़काव किया और वहां से एक बड़ा ही सुंदर दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की। परम सौम्य, शांत, सुशील और बड़ा सुंदर। जल में उनका निवास दिया और उन्हीं के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। इन दोनों को पता न था कि को हम, कौन है हम। तब भगवान शिव